वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग एनसीईआरटी के 1.1 के 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी सॉल्यूशन को देखेंगे। इसमें जो है एचसीएफ को फाइंड करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से जो है सॉल्व करना है। तो माय डियर, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इक्वल टू क्या होता है। तो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है, जहां ए जो है क्या है, यानी कि भाज्य है। भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी कि शेषफल। ठीक है, यहाँ पे ये जो है भाज्य है, बी जो है भाजक है, क्यू जो है भागफल है, और आर जो है वो शेष है, शेषफल है, रिमाइंडर है। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, इसका हम लोगों को जो है इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से जो है एचसीएफ को फाइंड करना है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड का यह जो है आपका फॉर्मूला मुझे हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे जो है साइड में इसको भाग फर्स्ट ऑफ ऑल दे देते हैं। देखिए यहाँ 1 मर्तबे हो जाएगा, तो इस प्रकार से 90 रिमाइंडर बचेगा। समझिएगा माय डियर, यह जो है हम लोगों का क्या है, तो भाज्य होता है, ये जो है भाजक होता है, और ये जो है भागफल होता है, और ये जो है रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे आया है लिख लीजिए। ए इक्वल टू 225 दिया है, 225 है, बराबर बी बराबर 135 है, कुने रिमाइंड क्यू जो है हम लोगों का 1 आया है, प्लस रिमाइंडर 90 बचा है। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं आराम से देखिए। अब फिर इस 90 से जो रिमाइंडर है ये जो है अब बी हो जाएगा, और जो यहाँ बी है वो जो है अब ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 जो है रिमाइंडर है, इससे जो है 135 में आप भाग देते हैं, 1 मर्तबा हो जाएगा 95, और यहाँ पे 40 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि फिर जो है हमारा ये जो है ए का मान हम लोगों का यहाँ पे 135 हो जाएगा, बी जो है ये जो है बी हो जाएगा 90, गुने क्यू जो है 1 हो गया है, फिर रिमाइंडर 45 हो गया है। अब ये जो 45 रिमाइंडर है ये जो है अब फिर से बी बन जाएगा, और इस 90 में हम लोग भाग देंगे। 45 2 जा 90 होता है, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे 45 जो है 90 जो है वो ए है, 90 लिख लेंगे, इक्वल टू 45 जो है वो बी है, क्यू जो है वो 2 है, प्लस रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो बी का मान जो आता है वही जो है एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का बी का मान 45 आ चुका है, रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो बी का मान होता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका एचसीएफ जो है वो 45 हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए माय डियर, यहाँ पे 196 है और 38,220 है। इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है, तो जब हम लोग इसमें इससे भाग देते हैं तो 195 मर्तबे जो है कटेगा। तो माय डियर यहाँ पे देखिएगा हम लोगों का जो है ए का मान कितना दिया गया है, तो 38 दिया गया है, 38,220 है, इक्वल टू बी इक्वल टू हम लोग का 196 है, गुने क्यू इक्वल टू हम लोग का 195 आ जा रहा है, और रिमाइंडर जो है वो 0 आ जा रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो भाजक का मान होता है, यानी कि जो बी का मान होता है वही क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका एचसीएफ जो है 196 ही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 867 और 255 में का एचसीएफ हम लोग को फाइंड करना है।
माय डियर, हम लोग ये छोटा अंक है तो इससे जो है इसमें भाग देंगे तो 3 मरतबे जो है कट जाएगा। तो जब ये 3 मरतबे कट जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा भाज्य जो है यानी कि ए का मान जो है 867 दिया गया है और भाजक जो है यानी कि बी जो है 255 है। भागफल जो है वो 3 है प्लस शेष जो है हम लोग का 102 आया है। फिर जो है जब हम लोग इसमें भाग देते हैं तो हम लोग का भाजक जो है भाज्य जो है वो 255 है, भाजक जो है 102 है, भागफल जो है 2 आया है, शेषफल जो है 51 आया है। फिर जब आप लोग इसमें देते हैं 51 से 102 में तो हम लोग का भाज 102 है, भाजक जो है 51 आया है, गुणे भागफल 2 है प्लस शेषफल 0 आ जा रहा है। और जब शेषफल 0 हो जाता है तो जो भाजक होता है यानी कि बी का जो मान होता है वही क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका एचसीएफ जो है वो 51 हो जाएगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। अब बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे, आपको भारी लगता होगा लेकिन देखिए कितना आसान बना के हम बताते हैं आपको। माय डियर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो दे दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, से q जो है कोई भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे माय डियर हम लोग को दर्शाना है कि ये सब धनात्मक पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो हम मान लीजिए कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए माय डियर हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे भाजक जो है भाज्य बराबर भाजक, यहाँ पे देखिएगा माय डियर यहाँ पे भाजक का मान क्वेश्चन देखिए 6q+1 है, 6q+3 है। तो यहाँ 6 जो है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर 6q+1 जो है तो 6 जो है क्या है, भाजक है, यानी कि भाजक जो है आपका 6 दे दिया गया है। शेषफल कितना होगा, तो माय डियर शेषफल कुछ भी हो लेकिन वो क्या होगा, भाजक से तो कम ही होगा। जैसे कि माय डियर यहाँ पे 2 है 3 है तो ये जो है क्या है, भाजक है। तो यहाँ पे शेषफल हम लोगों का कुछ भी बचेगा तो क्या 2 से जो है कम ही बचेगा, चाहे जो भी बचे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो शेषफल होगा वो क्या होगा, भाजक से कम ही होगा, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लोग जानते हैं, प्रेमिका से कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब हम लोग जानते हैं कि आर जो होगा वो 0 1 2 3 4 5 और 5 कुछ होगा, इसी में से कुछ होगा। ठीक है। अब समझिएगा इस प्रकार से ए बराबर हम लोग निकाल सकते हैं कि बी बराबर हम लोगों का दिया गया है क्या है, तो 6q है प्लस आर बराबर या तो 0 होगा तो 0 भर लीजिए एक बार, यानी कि 6q हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q। इसी प्रकार से 6q प्लस आर के जगह पर 1 भर लीजिए, क्या हो जाएगा, 6q+1 हो जाएगा। फिर से 6q प्लस आर के जगह पर 2 भर लीजिए तो 6q+2 हो जाएगा, 6q+3 हो जाएगा, 6q+4 हो जाएगा, सी ए बराबर 6q+5 हो जाएगा। अब कुछ नहीं होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि आर बराबर 5 तक ही है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्या पे दर्शाना है कोई धनात्मक विषय को 6q+1, ये देखिए 6q+1 है, 6q+3, देखिए 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इस प्रकार से हम लोग दर्शा दिए हैं, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को दर्शाया जा सकता है। अब दर्शा सकते हैं और समझिए माय डियर देखिएगा यहाँ पे विषम कहा है, ये जो 6 जो होता है वो क्या होता है, सम होता है। अगर 6 में 1 जोड़ देती है तो क्या होगा, 7 होगा, तो क्या होगा, विषम होगा। तो इस प्रकार से एक विषम पूर्णांक है। 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, तो ये सम है यानी कि नहीं होगा।
विषम पूर्णांक हम लोग को दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, उसको हम लोग शो करना है। 6 में अगर 3 जोड़िए कितना होगा, 9 होगा। इस प्रकार से ये भी होगा, ठीक है। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, जो सम है नहीं होगा। 6 में 5 जोड़िएगा 11 होगा, यानी कि ये भी होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग को शो करना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मारियो, इसमें हम लोगों को स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है। और जब भी अधिकतम संख्या की बात होती है तो एचसीएफ फाइंड किया जाता है। देखिए मारियो, तो इस क्वेश्चन में भी एचसीएफ को फाइंड करेंगे। अब बात है कि किस मेथड से करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी मेथड का बॉन्ड नहीं दिया गया है। अब जो भी मेथड चाहे उसका यूज करके आप एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से फाइंड करके बताते हैं। देखिए माइडियर, हम जानते हैं कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे 32 से जो इतना में हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 मर्तबे हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है हो जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा। आप समझिएगा, यहाँ पे देखिए भाज्य कितना है, तो 616 है। भाजक हम लोगों का 32 आया है। क्यू जो है यानी भागफल जो है 19 है, और रिमाइंडर जो है 8 बच चुका है। फिर जो है हम लोग इस 8 से जो है इसमें भाग देंगे 32 में, तो 8 4 जा 32 होता है। तो यहाँ पे भाज्य 32 है, भाजक हम लोगों का 8 आ चुका है, भागफल 4 है, और शेषफल जो है क्या है, 0 है, ठीक है। तो जब भी 0 रिमाइंडर शेषफल जो है जब 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वही जो है वो क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का रिमाइंडर जो है शेषफल जो है 0 आ चुका है, इसलिए भाजक जो है 8, यही जो है इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या जो है वो 8 हो जाएगा। कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। माय डियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा। पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा, मान लीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 3m+1 के रूप का होता है, तो 3 जो है वो क्या है, भाजक है। भाजक बराबर हम लोगों का दे दिया है 3, ठीक है। तो जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से कम ही होता है। इस प्रकार से शेषफल 0, 1 और 2 हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका इक्वल टू होता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका इक्वल टू ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए है, अब फर्स्ट में हम लोग r बराबर 0 लेके बनाते हैं, ठीक है। r 0 1 2 हो सकता है, तो फर्स्ट बना, इसमें r बराबर हम लोग 0 लिए। a बराबर बी क्यू प्लस आर, b बराबर यानी कि भाजक बराबर हम लोगों का 3 है। q इक्वल टू कुछ नहीं है, प्लस r के जगह पर हम लोग 0 लेंगे। इस प्रकार से 3q में 0 जोड़िएगा तो 3q हो जाएगा, a बराबर 3q। दोनों ओर स्क्वायर करने पर है, यानी कि दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर कीजिएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा। 9q स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यानी कि ए स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा, तो यानी कि ए स्क्वायर बराबर
3q² की जगह पर हम लोग m मान लेंगे। क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। इस प्रकार से 3 का 3 या 3q² बराबर m, यानी कि 3m हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक बार हम लोग r के जगह पर 1 लेंगे, क्या है कि 1 2 0 1 2 आ सकता है, तो r बराबर हम लोग 1 लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 3q + 1। दोनों ओर जब स्क्वायर करेंगे तो ये a + b के होल स्क्वायर पर हो जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर बराबर a + b के होल स्क्वायर, यानी कि 9q² + b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3 दूनी 6q। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कोमा ले लेंगे 3, यहां बच जाएगा आपका 3q² प्लस 3 दूनी 6 2q। 1 को हम लोग बाहर ले लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इतना के जगह पर हम लोग मान लेंगे m, यानी कि 3 और इतना बराबर m + 1 आ गया। इसी बस हम लोग को इतना ही लाना था कि ये जो है पूर्णांक जो है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m + 1 रूप का होता है, यही हम लोगों को दर्शाना था, तो होता है इस प्रकार से। अब हम लोग नीचे लिख लेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m + 3m + 1 का होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा माय डियर, वो भी एकदम ऐसे ही बनेगा, बस इसमें क्या है कि उसका घन करना है। तो घन करना है, कोई बात नहीं, मान लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक हम लोगों का a है, इसमें जो है 9m + 1 9m + 8 दिया है, तो यहाँ पे ऐसे करके जो है यहाँ पे b जो है होगा, यानी जो भाजक होगा वो जो है क्या होगा, वो 9 हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। r जो होगा वो हमेशा भाजक से कम होता है, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर bq + r होता है। अब हम लोग r की जगह पर एक बार 0 भर के देखेंगे, तो r की जगह पर जब 0 भरेंगे तो a बराबर b की जगह पर हम लोग का 9 है, q की जगह पर q है, प्लस r की जगह पर 0, और जब दोनों ओर हम लोग q करेंगे तो aq प्लस 9q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 9 81q प्लस 81q² + 9 कर दीजिए, गुने 9 कर दीजिए। ठीक है, 9 को 3 बार गुना कीजिए तो 9 81, 81 9 729 हो जाएगा। इस प्रकार से 81 का क्यू का 3 बार गुना कीजिएगा तो क्यू 3 हो जाएगा, गुने 9। अब देखिए 81 81 क्यू पर पावर क्यू जो है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, 81 क्यू पर पावर क्यू को हम लोग जब m मानेंगे तो ये 9 है, तो 9m हो जाएगा। फिर वैसे ही हम लोग r की जगह पर 1 भरेंगे, जब r की जगह पर हम लोग 1 भरेंगे तो ये बराबर 9q + 1 हो जाएगा। दोनों ओर जब q करेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा प्लस 9q, इसका जब क्यूब कीजिएगा तो a + b के होल क्यूब हो गया, a + b के होल क्यूब बराबर होता है aq, यानी कि 9 का क्यूब कीजिएगा तो 99 81 9 729 हो जाएगा, क्यू पर पावर क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए का क्यू ए के होगा, प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² भी, तो 3 a का स्क्वायर यानी 99 81 ए स्क्वायर हो गया प्लस गुने बी हो गया, प्लस 3a b² हो जाएगा, यानी कि वो 1 का क्या होगा स्क्वायर, 1 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिएगा, 729 है तो 729 क्यू पर पावर क्यू प्लस 1 प्लस 81 में 3 से कर लीजिए 243 क्यू² हो जाएगा, प्लस 9 27 हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इस सब को हम लोग जो है कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, 9 हम लोग कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे 81 क्यू बच जाएगा, प्लस 1 नहीं लेंगे, यहाँ 243 है तो 81 का हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 में जब 9 से कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, क्यू² है प्लस 3 क्यू हो जाएगा,
प्लस 1 जो बचा है इसको साइड में लिख लीजिएगा। अब इतना की जगह पर आप m मान लीजिए, तो इस प्रकार से 9 है, इसको m प्लस 1 है प्लस, इस प्रकार से 9m के रूप में 9m प्लस 1 के रूप में आ गया है। फिर यहाँ पे 9m प्लस 8 के रूप में लाना है, तो आपको r बराबर एक बार 2 भर लीजिए। वैसे ही अब q का निकालना है, तो r, अब r एक बार r बराबर 2 भर लीजिए, r बराबर 2 भरिएगा, फिर दोनों q इस प्रकार से 9 इतना को फिर m मान लीजिए, तो 9m प्लस 8 है तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से 9m प्लस 1 9 प्लस 8 आ गया है। इसी को हम लोगों को दर्शाना था। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की बात है।